विश्व की हिस्ट्री जानती है, जितने भी साक्ष्य हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर थे। तो हमें फिर किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, और नहीं हमारा किसी प्रकार का कोई मतभेद है। वो जबरन हमसे आके गुथते हैं तो हमें तो अपना बचाव करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आएगा और हमें पीट के चला जाएगा, नहीं सहन नहीं होगा। नहीं। अब हम गांधी तो है नहीं कि एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, एक मारेंगे चार, वो एक मारेंगे हम चार। तो धर्म की रक्षा करना तो गुजरों का काम है, वो तो करते आए हैं हमेशा। वो बात थी उस टाइम थी जब विदेशी आक्रांत आए, लेकिन अब भाजपा के शासनकाल में हमने बीजेपी को वोट किस लिए दी थी? धर्म खतरे में था, उन्होंने अब बंडर मचाया, सबने चलो धर्म को बचाते हैं, देश को बचाते हैं, बीजेपी को वोट दे दी। अगर अब भी देश और धर्म खतरे में है तो बीजेपी के नेताओं को डूब के मरना चाहिए। देखो सरकार को तो चेता रहे हैं हम, या तो राहरीत मान जाओ, ना तो फिर गुर्जर समाज फिर वही धरना प्रदर्शन करेगा, बॉयकॉट करेगा बीजेपी का। वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। लेकिन यूपी में भी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग देश भर से पहुंचे हैं ग्वालियर में जो गुर्जरों पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर। बबीता जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बबीता जी स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। बबीता जी, आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका, किस लिए किया? आज का जो धरना प्रदर्शन जो हमने किया है गुर्जर समाज की तरफ से, ये ग्वालियर प्रकरण के ऊपर हुआ है कि ग्वालियर में गुर्जर समाज ने एक महाकुंभ का आयोजन किया था और अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी थी। मंच के माध्यम से प्रशासन को कई बार बुलाया गया, जब प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा तो कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए सेक्रेटरीट गए और वहां पर दोनों तरफ से ही कुछ जवाबी हमले हुए और गुर्जर समाज के युवाओं पर, जो उस प्रकरण में थे भी नहीं, उन पर बेबुनियाद मुकदमे लगा दिए गए और रासुका की मांग की गई। जबरन अब उनके घरों को तोड़ने की मांग की जा रही है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो उन मुकदमों को वापस लिया जाए, गुर्जर समाज की मांगों को पूरा किया जाए, इसलिए ये धरना प्रदर्शन है आज। लेकिन बबीता जी, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा जब भी आता है, जब भी इस पर बातचीत होती है, कोई यात्रा निकलती है मिहिर भोज जी को लेकर, एक गुर्जर राजपूत डिस्प्यूट हमेशा हो जाता है और कुछ युवा इसको झेलते हैं जो जेलों में चले जाते हैं या फिर उन पर मुकदमे लग जाते हैं। हमेशा यही होता है जब से मैं देख रहा हूँ। जब भी जो ये ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा दबा कुचला समाज, जब भी एकजुट होता है तो सरकार के में बैठे हुए कुछ लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और फिर षड्यंत्र किए जाते हैं कि ये इकट्ठे हो जाए ना हो, इसलिए उनको तितर बितर किया जाता है। तो सारे सरकार के वो होते हैं षड्यंत्र। क्या अब एक बैठकर इसको निर्धारित नहीं कर लिया जाए, गुर्जरों की तरफ से भी कुछ लोग हों, राजपूतों की तरफ से भी कुछ लोग हों, मान लिया जाए कि क्या है इसमें, बार बार इस तरह की चीजें होना कहाँ तक सही है? देखो आप इस मामले को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। जो ग्वालियर प्रकरण है वो गुर्जर और राजपूत का बिल्कुल भी नहीं है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पूरी विश्व की हिस्ट्री जानती है, जितने भी साक्ष्य हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर थे। तो हमें फिर किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, और नहीं हमारा किसी प्रकार का कोई मतभेद है। वो जबरन हमसे आके गुथते हैं तो हमें तो अपना बचाव करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आएगा और हमें पीट के चला जाएगा, नहीं सहन नहीं होगा। नहीं। अब हम गांधी तो है नहीं कि एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, एक मारेंगे चार, वो एक मारेंगे हम चार, नहीं। गुर्जर है, गांधी नहीं है। हाँ, गांधी नहीं है, गुर्जरों ने ही देश धर्म की रक्षा की है, सनातन की रक्षा की है। ये तो मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवादी लोग होते हैं, लेकिन क्या लगता है, विधानसभा चुनाव थे यूपी में, उससे पहले इस प्रकरण ने बहुत ज़्यादा गुर्जरों का प्रकरण रहा मिहिर भोज जी के लिए। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पर ग्वालियर वाला प्रकरण उठ गया है। ये कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं पर ये क्यों होता है और चुनाव से पहले ही क्यों हो जाता है? देखो जी, भाजपा की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, सरकार को इस तरह से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। एक के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आंखें बंद करके बैठी है, तो ये तो सरासर अन्याय है। यहाँ सरकार की सबसे बड़ी कमी है, वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। उससे दोनों पक्षों को बराबर देखना चाहिए। ये थोड़ी है कि एक को तो आप मार कूट के और डरा धमका के बैठा दो और दूसरे के आप खड़े रहो। और जिनकी संख्या शायद कुछ परसेंट है, गुर्जर तो कण कण में है, हर बिरादरी में गुर्जर पाया जाता है। इनके षड्यंत्र देखिए, मेवात में गुर्जर और मुसलमान आपस में लड़ा दिए।
वहाँ गुजर वीर हो गया। तब गुजरों, अगर इनका धर्म खतरे में होता है तो ये गुजरों को आगे करते हैं। चाहे आप दिल्ली दंगे देख लीजिए, दिल्ली दंगों का इतिहास देख उठाइए। दंगे वहाँ हुए जहाँ गुजर बाहुल्य गांव थे, और मेवात में भी यही हुआ। बिल्कुल इन्होंने ये देख लिया कि गुजरों के गांव लगते हैं, गुजर सीमा पे बैठे हैं और आपस में भिड़ा दो। अब हमारे तो गुजर मुसलमान भी है, सिख मुसलमान भी है, मतलब सिख गुजर भी है, पंजाबी भी है, हर बिरादरी का में गुजर पाया जाता है। तो हम क्यों लड़े? सरकार खुद क्यों ना अपने धर्म को बचाए? हम क्यों बचाएं? कब तक बचाएं? धर्म की रक्षा तो गुजरों ने हमेशा से की है। मीर भोज जी का जो समय था, सबसे ज्यादा शिव मंदिर उस समय में बनाए गए, ये तो साक्ष्य है। अगर मीर भोज जी आप कहते हैं कि गुजर हैं, और गुजर मीर भोज जी के समय में सबसे ज्यादा शिव मंदिर बनाए गए, सबसे ज्यादा उस समय में अगर शिव मंदिर बने तो उनके शासनकाल में बने। तो धर्म की रक्षा करना तो गुजरों का काम है, वो तो करते आए हैं हमेशा। वो बात थी, उस टाइम थी जब विदेशी आक्रांत आए। लेकिन अब भाजपा के शासनकाल में हमने बीजेपी को वोट किस लिए दी थी? धर्म खतरे में था, उन्होंने अब बंडर मचाया, सबने चलो धर्म को बचाते हैं, देश को बचाते हैं, बीजेपी को वोट दे दी। अगर अब भी देश और धर्म खतरे में है तो बीजेपी के नेताओं को डूब के रहना चाहिए। तो क्या इसके बाद मध्य प्रदेश में भी जाने की तैयारी है क्या आप लोगों की? देखो, जो उन युवाओं पर मुकदमे लगे हैं तो जेल भरो आंदोलन तो करना का आह्वान किया है समाज के लोगों ने, तो वहाँ जाएंगे, बिल्कुल पहली पंक्ति में जाऊंगी। तो वहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, तो क्या उनको भी चुनौती पेश करेंगे आपकी? उनकी सरकार है, उनको चेतावनी देंगे? देखो, सरकार को तो चेता रहे हैं हम, या तो राहरीत मान जाओ, ना तो फिर गुर्जर समाज फिर वही धरना प्रदर्शन करेगा, बॉयकॉट करेगा बीजेपी का। वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। लेकिन यूपी में भी तो यही हुआ था विधानसभा में, उस समय भी यही बातचीत होती थी। ऐसा है कि यूपी की जो राजनीति है, खासकर दादरी की, वो कुछ अलग तरह की है। और आपस में ही जो दादरी प्रकरण था उसका षड्यंत्र कुछ और है। जब आपने मूर्ति का अनावरण करना है तो जरूरी था योगी को बुलाना। हमारे समाज में नेता नहीं है क्या? खुद कर लो, किसी से भी करवा लेते, लेकिन वो राजनीति का हिस्सा था। लेकिन उसके बावजूद भी गुजर बहुत सारे नेता जीत कर गए हैं भाजपा। तो वोट तो फिर बीजेपी के मतलब गुजर को ही मिली, नागर को मिली। अब समाज की कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि फलाना प्रत्याशी सही नहीं है तो चला याई को दे दो वोट। हाँ, फिर वो आता है, ए मरण दे, ए याई को दे दो, ये होता है लास्ट में। यूँ ठीक है उनते। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी रहा कि समाजवादी गठबंधन से भी गुजर था, बीजेपी से भी गुजर था, उसके बावजूद बीजेपी से गुजर जीत कर आए हैं कई जगह पर। देखो, लोगों ने जो भूल की है शायद उसे अगली बार सुधार लें। और कहीं ना कहीं बहन मायावती, जो बीजेपी की बहन है, जिनको ये अभी दानिश को इन्होंने आतंकवादी कहा, इनको ये नहीं पता कि ये मायावती तुम्हारी ही बुआ थी। इस मायावती ने जब चंद्रशेखर आजाद जी को वो कहा था कि कौन ये आतंकवादी, वो आतंकवादी, तब बीजेपी के मुंह सिले हुए थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों खामोश रहे एक क्रांतिकारी के अपमान पर? तो ये सब चाचा भतीजे मामा फूफा सब एक हैं। विधुड़ी जी भी तो गुजर हैं, जो इन्होंने। विधुड़ी जी गुजर है। विधुड़ी जी को ये सोचना चाहिए कि मायावती थारी असली बुआ है। मायावती असली बुआ है। हाँ, भाजपा वालों की। लेकिन उन्होंने तो मायावती को नहीं, दानिश को कहा था। दानिश को कहा, मायावती को कहा, एक ही बात है, पार्टी एक ही है और एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबसे ज्यादा गठबंधन बीजेपी का और मायावती का ही रहा है। लेकिन बबीता जी, आप देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो शायद आप लोगों के लिए अब यही है, जिन लड़कों पर केस लगा है या जो जेल में गए हैं, उनको बाहर निकालना। क्या लगता है, ऐसे सरकार के खिलाफ बोलने से सरकार और मानेगी क्या? पोलाइट बैठ के बातचीत नहीं? एक बात बताइए, चुनाव नजदीक है, सरकार मानेगी तो मानेगी, ना तो वोट तो मानेगी। वोट की चोट तो सबसे बड़ी है। यही तो कहते हैं लोग कि राजनीति तो करने आते हैं कुछ नेता, ये धरने प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये यात्राएं, ये सब राजनीति का ही तो राजनीतिक रूप तो है। अब राजनीति ना करेंगे तो फिर नए युवा नेता कैसे निकलेंगे उनमें से? इन धरने प्रदर्शनों से तो ये नेता पैदा होते हैं, और कहाँ से पैदा होते हैं? अरुण जेटली जी और भी कई नेता हैं, ये धरना प्रदर्शन से तो उत्पन्न हुए, छात्र नेता थे। आप 1976 से पहले जाए तो ये क्या करते थे? तो उन्होंने अपना इतिहास रचा। धरना प्रदर्शन से ही नेता बनते हो। तो मैं जो नेता बनी हूँ, मैं भी इन्हीं धरना प्रदर्शनों की उपज हूँ। कुछ कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार या शिवराज मामा को?
वहाँ पर जाने से पहले कोई बात उनको? मैं तो मामा से यही कहना चाहती हूँ कि मामा वो एक बार कृष्ण भगवान का भी इतिहास उठा कर देख ले, क्योंकि मामा का वध फिर भांजे नहीं करो। तो बहुत भांजे हैं गुर्जर समाज के, वोट की चोट से खत्म करेंगे। की चोट दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद।